हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए, तो आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा, जो कि आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट में वर्णन करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो आइए समझते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन है क्या, इससे क्या अर्थ होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्यालय में जो भी ज्ञान दिया जाता है या क्रिया सिखाई जाती है, उसके विकास का पूरा दायित्व किस पर है, तो मोटिवेशन पर है। यानी विद्यालय जो स्कूल है, उसमें जितना भी है जो ज्ञान दिया जाता है या फिर जितने भी जो एक्टिविटीज हैं वो सिखाए जाते हैं, वो सब जो निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अभिप्रेरणा का महत्व अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। जैसे मैककोनेल ने कहा है, जीव को अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी जीव को सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मेंटल के अनुसार, तो मिल्टन के अनुसार, यदि अभिप्रेरणा दी जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। यानी जब किसी व्यक्ति को या फिर किसी बच्चे को जब अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जब दिया जाएगा, तब उसका क्या होगा, तब उसका जो अधिगम यानी जो सीखने की जो क्षमता होगी वह क्या होगा, तो वह सर्वोत्तम होगा, वह सबसे बढ़िया होगा। वही हैरिस ने कहा है, तो हैरिस ने क्या कहा, तो प्रेरणा की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान और कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया दोनों के लिए केंद्रीय महत्व की है। गेट्स ने इसे स्वतंत्र समाज में एक अच्छे कार्यक्रम की केंद्रवर्ती समस्या के रूप में स्वीकार किया है। अधिगम के लिए ही प्रेरणा अनिवार्य है, यानी जो सीखने के लिए सीखना है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए जो मोटिवेशन है वह अनिवार्य है। सीखने के लिए यह मूल व्यवहार और उसके विभिन्न स्वरूपों की पूर्ववर्ती सक्रिय पृष्ठभूमि प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो पूर्ववर्ती सक्रिय जो पृष्ठभूमि है उसको क्या करता है, तो उसको प्रतिनिधित्व करता है। केली ने इस अधिगम प्रक्रिया की कुशल और सुचारू व्यवस्था में केंद्रीय कारक के रूप में स्वीकार किया है। सभी अधिगमों में किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का आवश्यक नहीं है। अभिप्रेरणा अधिगम का आवश्यक नहीं है, क्या है, तो सहायक अंग है। इसके द्वारा किसी क्रिया को सीखने के लिए उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई चीज भी जैसे हमको सीखना है तो उसके लिए मोटिवेशन द्वारा क्या चीज, तो उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं आप ये कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे को कुछ बनाने के लिए देते हैं या फिर बच्चे को जब साइकिल सिखाया जाता है तो बार बार गिरते हैं, तो क्या उससे उत्साह दिया जाता है, क्या कर सकते हो। तो ये क्या है, तो मोटिवेशन है जो सहायक अंग है। विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा के समय रात रात भर क्या करता है, तो पढ़ता है। क्यों पढ़ता है, क्योंकि उनके जो माँ बाप है या फिर टीचर है कुछ ऐसे पुरस्कार के लिए उससे क्या करते हैं, उत्साहित कर देते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो तो मैं लैपटॉप ला कर देंगे, मोबाइल ला कर देंगे, ये सब बातें बोला जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मोह इतना अधिक होता है कि वह येन केन यानी प्रकारण अनुचित साधनों का प्रयोग भी करते हैं और बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं। दर्शकों से प्रेरणा पाकर खिलाड़ी मैच कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। अध्यापक का कार्य नवीन ज्ञान तथा क्रिया को छात्रों को बताना है। अध्यापक के समझ सदैव यह प्रश्न रहता है कि किस प्रकार उस ज्ञान से परिचित कराए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किससे मिलता है, तो मोटिवेशन से मिलता है। अध्यापक के समक्ष दो प्रश्न नवीन ज्ञान देते समय सदैव विद्वान रहते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है वह हो गया, छात्र किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि छात्रों को क्या सिखाया जाए। अध्यापक यदि इन दो शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है, इन दो प्रश्नों का हल अपनी कार्य प्रणाली द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ यह है कि वह शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रति क्या करे, तो प्रेरित करे और प्रेरित हो जाने के पश्चात वह उसे ज्ञान की ओर अग्रसर करे या फिर ज्ञान उसे दे। इसलिए ही प्रेरणा प्राप्ति की वह आंतरिक स्थिति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक
चलती रहती है। उसके बाद मोटिवेशन के कुछ परिभाषाएं हैं। ये तो अर्थ था, अर्थ आप लोग जान गए। अब कुछ इसके परिभाषाएं हैं, यानी डिफिनेशन है, यानी डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का अर्थ और अधिकतर स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक ने भिन्न परिभाषाएं दी है, जिनका नीचे विवरण दिया हुआ है। जैसे ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण विभिन्न लक्ष्यों की ओर क्या करते हैं, तो निर्देशित करते हैं। वही पीवी यंग ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की क्या है, तो प्रक्रिया है। वहीं गुड्स के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्या है, तो प्रक्रिया है। वहीं कुछ और भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बोला है, जैसे बर्नार्ड ने अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास किया जाता है जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करती है। वही जॉनसन ने बोले हैं कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। वहीं एवरिल के अनुसार अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास। यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है। यह मानसिक शक्ति और गुप्त और अज्ञात स्रोतों को क्या करते हैं, तो जागृत और प्रयुक्त करती है, प्रस्तुत करती है। यह हृदय को संपादित करती है। यह निश्चय, अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतः मुक्त करती है। यह बालक में कार्य करने, सफल होने, विजय पाने की इच्छा को क्या करती है, तो प्रोत्साहित करती है, ना कि हतोत्साहित। वहीं लावेल के अनुसार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक क्या है, तो इंटरनल मोटिवेशन है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को क्या करेगी, तो संतुष्ट करेगी। वहीं मैगोज के अनुसार अभिप्रेरणा शरीर की वह दशा है जो दिए गए कार्य को अभ्यास की ओर क्या करती है, तो संकेत करती है और उसके संतोषजनक समापन को क्या करती है, परिभाषित करती है। वहीं वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहारों को स्पष्ट करती है। वहीं शेफर तथा कुछ अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा क्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि प्रणोद द्वारा क्या होती है, तो उत्पन्न होती है एवं समायोजन द्वारा क्या होती है, तो एडजस्टमेंट द्वारा समापन होती है। वहीं मैकडूगल के अनुसार प्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, तो प्रेरित करती है। एसके थॉमसन के अनुसार प्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के प्रत्येक प्रतिकारक को क्या करती है, तो प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है। जैसे विवृत्ति, आधार, इच्छा, रुचि, प्रनोद, तीव्र इच्छा आदि जो उद्देश्यों से क्या होते हैं, तो संबंधित होते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रभावित करती है। वहीं गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरणा का कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया आरंभ करने अथवा बनाए रखने को क्या करती है, तो प्रवृत्त होती है। यदि इन परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें तो ये आधार प्रकट होंगे। जैसे प्रेरणा साध नहीं क्या है, तो साधन है, वह साध तक पहुंचाने का क्या करता है, तो मार्ग को प्रशस्त करती है। प्रेरणा अधिगम का मुख्य नहीं क्या है, तो यह सहायक अंग है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता क्या होती है, तो प्रकट होती है। उसके बाद अभिप्रेरणा पर शारीरिक तथा मानसिक बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों क्या करता है, तो प्रभाव करता है। तो यही था आपका मोटिवेशन क्या है, इसके अर्थ को स्पष्ट करें तो आप लोग जान गए। अगला टॉपिक हमारा है जो आपका है अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए तथा अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। तो ये हम आपको अगले क्लास में कराएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।